मैं हरीश आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद हरीश में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो इस्लाम धर्म से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हजरत मोहम्मद से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कुरान से रिलेटिव हों, इस क्लास में हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है कि इस्लाम का भारत में आगमन हुआ कैसे है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं इस्लाम है क्या। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। अब बना कैसे है, इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? तो अरब देश की बात है। वहाँ मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, यह है इमेज मक्का शहर की। इसके बाद यह अरब 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले से थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौंदर्य एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए इन्होंने सोचा, क्यों इन सभी के बीच झगड़ा हो रहा है। इन्होंने उनके आपसी सौंदर्य और भाईचारे को बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह ही सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। इस प्रकार के कुछ उन्होंने भाषण दिए तो वहाँ की जनता थी वो क्या हो गई, भड़क गई। तो प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया और जबकि मोहम्मद साहब को वहाँ से क्या किया, निकाल भी दिया था। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया कि मक्का से आके मदीना में बस गए। इसके बाद प्रारंभ में मक्का के कई लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया। तब उनको क्या करना पड़ा कि मक्का को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये मक्का छोड़ के 622 ईस्वी में मदीना पहुंच गए। मक्का में छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना क्या हुआ, इन्हें मदीना जाना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहलाया। और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी सम्मत प्रारंभ हो गया। तो यह कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है कि हिजरी सम्मत कब प्रारंभ हुआ था। 622 ईस्वी में मदीना में एक पवित्र कुरान की रचना हुई। तो ये है मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यही पर उनकी शिक्षाओं का निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातों को मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब ने क्या किया कि इस्लाम धर्म का प्रचलन किया। अब इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। एक है समता, दूसरा है समानता तथा तीसरा है बंधुत्व। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है कि मोहम्मद साहब की शिक्षा, यानी जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत बताए थे। तो ये सिद्धांत थे, पहला था कलमा। कलमा का मतलब होता है अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। दूसरे पर है नमाज, यानी जो इस्लाम धर्म को मानता है उनको ये सब चीज़ें करना कंपलसरी है। नमाज का मतलब है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोज़ा में है रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। और 4 में है ज़कात, यानी अपनी उपार्जित आय का 40वां भाग या हिस्सा गरीबों में दान कर देना। इसके बाद है 5वां हज का मतलब है अपने पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा अवश्य करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य
अरब देश सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अमेरिका तथा स्पेन तक फैलाया। अब बात करेंगे हम, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। अब बात करेंगे कि भारत में आया कैसे है इस्लाम धर्म। तो पहला नंबर है अरबी आक्रमण द्वारा। तो अरबी आक्रमण द्वारा कैसे आया? भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अरबी आक्रमण द्वारा। अरबी आक्रमण में क्या था कि अरबों का आक्रमण भारत पर, अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिम तट पर हुआ था। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारतीय पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। इसके बाद है अरब व्यापारी। अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने की मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हो गए। इसके बाद तीसरा है ईरानी शरणार्थियों द्वारा। तो भारत में उत्तरी हिस्सों के इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी में लगभग ईरानी देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इस हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इसमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोग को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद है तुर्क लोगों द्वारा। तुर्क लोगों द्वारा कैसे इस्लामिक धर्म भारत पर आया है? तो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने भारत अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। इसके बाद संतों द्वारा। संतों द्वारा कैसे? 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हें भक्ति संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने पूरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाए। तो अब क्या हुआ कि फाइनली भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। तो जब इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ इफेक्ट भारतीयों का इस्लामों पर पड़ेगा और इस्लामों का अरबों का भारतीयों पर पड़ेगा। तो इससे इनके कुछ मिलते जुलते फ़ायदे भी हैं, हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? तो पहले तो भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा और फिर चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज और खान फान, कचौड़ी, समोसा बनाना सीखा। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? तो भारतीयों से अरबों ने हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखा। क्या आपको मालूम है कि भारत का जो शतरंज का खेल का जन्म भारत से ही हुआ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे न्यू यूज़र हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।